कि ये जो पुरानी सियासत है, ये जो रवायती सियासत है, ये जो इंतहा पसंदी और नफरत की सियासत है, इसको हम रद्द करते हैं। हम इंतकाम की सियासत को रद्द करते हैं। हम पुराने रवायती सियासत को छोड़ना चाहते हैं। हम अपना आज का मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। पुराने रवायतें और हरकतें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारा मुल्क का, हमारा अवाम का और हमारा मीशत का तरक्की में रुकावटें बन रहे हैं। इनके और हमारे मसाइल के हल नहीं हैं। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। वापसी तो खुशाइन बात है। हर किसी को पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो हम तो कहेंगे कि ये जो वापसी है, देर आए मगर दुरुस्त आए। अगर पिछला 16 महीनों का हुकूमत ने एक चीज साबित किया है, तो वो ये कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता है। हर किसी को यहां मौजूद होना पड़ेगा, अपने अवाम के दरमियान होना पड़ेगा, अपने अवाम के सवाल का जवाब देना पड़ेगा और हां, इलेक्शन में अपना हिस्सा। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट का ऐलान और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। नफरत, तकसीम और गाली की सियासत को छोड़ना होगा। पुराने तरीके, पुराने रवायतें और पुरानी सियासत को रद्द करना पड़ेगा। आज का पाकिस्तान के लिए एक नया सोच की जरूरत है, एक नया सियासत की जरूरत है। हमें नया दौर के लिए और नया दौर में दाखिल होने के लिए नया क़यादत की जरूरत है। ऐसी क़यादत जो माजी में फंसा हुआ ना हो और हम सबका मुस्तकबिल का सोचता हो। हमें ना 90 के दहाई का पाकिस्तान चाहिए, ना के 2017 का पाकिस्तान चाहिए। हमें आज का पाकिस्तान 2023 का जदीद तरीन पाकिस्तान के मुताबिक अपना मुल्क को चलाना पड़ेगा, जहां हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का फलसफा, ना मेरा ना तेरा, हम सब का पाकिस्तान के मुताबिक ये मुल्क को चलाना पड़ेगा। हम इल्जाम तराशी और गालिम गलोच वाले सियासत को छोड़ना पड़ेगा। मानना होगा कि इस वक्त पाकिस्तान सही सिमत पे नहीं चल रहा है। मुआशरा तकसीम हो चुका है। मईशत तारीखी बहरान से गुजर रहा है और सिलेक्शन का सियासत ने हमारा जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। अब कसूर जिसका भी है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। पार्लियामान को और सियासत को जगह देना पड़ेगा। पार्लियामान वो जगह है जहां सबका राय भी सुना जाता है और फिर इत्तेफाक पैदा करके मसाइल का हल
निकाला जाता है। और ये मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बार बार कायम किया है। 2008 से लेके 2013 तक हमने ये दिखाया था कि मुखालफत के बावजूद, इख्तलाफ राय के बावजूद, हर किसी का अपना अपना राय रखने के बावजूद इत्तेफाक राय पैदा हो सकता है, मिसाइल का हल निकल सकते हैं, जमहूरियत बहाल हो सकता है, 18वीं तरमीम बहाल हो सकता है, और हाँ, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया जा सकते हैं। जब हम इस मुआशरे में तकसीम को, मुखालफत की सियासत को खत्म करके जमहूरियत और मुफाहमत का सियासत बहाल करेंगे, तब सियासी स्टेबिलिटी पैदा होगा, जिससे हम इंशाअल्लाह ताला मुआशी स्टेबिलिटी भी पैदा कर सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौर में यह साबित कर दिया है कि हम अवाम दोस्त सियासत, अवाम दोस्त हुकूमतें चलाते हैं, गरीब दोस्त सियासत करते हैं तो गरीब दोस्त हुकूमत चलाते हैं। हमारा हर दौर में आम आदमी का तरक्की हुआ है, जिससे पूरा मईशत को फायदा हुआ है। हमारा हर पॉलिसी सियासी, मुआशी या समाजी अवाम के बारे में सोचा जाता है। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हमारा मुतालबा है कि जिन्होंने पाकिस्तान का आईन तोड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, जिन्होंने पाकिस्तान के इदारे पे हमला किए, उनको सजा मिलना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए, ताकि पूरे पाकिस्तान को पता चले कि कौन गलत था और कौन सही था, और साथ साथ ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, ताकि पाकिस्तान तमाम कुव्वतों के साथ मिलकर एक कंसेंसस पैदा करके अपना मुल्क का तरक्की में अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं। पाकिस्तान का 70% आबादी 30 साल का है, और मैं भी तकरीबन उतना उम्र का हूं। मैं उनमें से हूं, वो मुझ में से हैं, और मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान के नौजवान क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवान का क्या ख्यालात है, और पाकिस्तान के ये अक्सरियत का मुतालबा क्या है। हमारा मुतालबा है कि ये जो पुरानी सियासत है, ये जो रवायती सियासत है, ये जो इंतहा पसंदी और नफरत की सियासत है, इसको हम रद्द करते हैं। हम इंतकाम की सियासत को रद्द करते हैं। हम पुराने रवायती सियासत को छोड़ना चाहते हैं। हम अपना आज का मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। आज का तालीम और रोजगार का बंदोबस्त करना चाहता है। आज के महंगाई से, आज से बेरोजगारी से, आज के गुर्बत से रिलीफ चाहते हैं। आज की बिजली का बिल, आज के खाने पीने के अशिया का बिल से रिलीफ चाहते हैं। हम आपकी पुरानी सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं रखते। हमारे आने वाले कल का फिक्र है। हम एक जदीद तरीन पाकिस्तान चाहते हैं, जो कि जदीद तरीन दुनिया में अपना मकाम हासिल कर सकती है।